हेलो दोस्तों, तो स्वागत है क्लास 6 ज्योग्राफी में। तो कैसे हैं आप लोग? हमको आशा के बढ़िया और मस्त स्वस्थ होंगे। तो आइए तो शुरू करते हैं। तो क्या लिखा देखिए, लिखा है अध्याय 1 पृथ्वी ब्रह्मांड में। ब्रह्मांड यूनिवर्स पूरा आकाश, तारे, ग्रह, उपग्रह, धूल और गैस समूह ब्रह्मांड कहलाता है। जितने भी तारे, ग्रह, उपग्रह हैं, धूल और गैस क्या कहता है? ब्रह्मांड कहलाते हैं। ब्रह्मांड का जन्म लगभग 13.7 अरब पहले बिग बैंग विस्फोट से हुआ। जो ब्रह्मांड का जन्म हुआ था 13.7 अरब पहले हुआ था। इसका दूसरा पार्ट देखते हैं इसमें क्या है। आइए, हाँ, तो इसका दूसरा है आकाश गंगा। ये आकाश गंगा यानी कि गैलेक्सी। आकाश गंगा है यानी कि गैलेक्सी। देखिए, आकाश गंगा गैलेक्सी संख्या तारों का बहुत बड़ा समूह आकाश गंगा कहलाता है। हमारी आकाश गंगा का नाम है मिल्की वे आकाश गंगा। जो आकाश गंगा का नाम है वो है मिल्की वे आकाश गंगा नाम है। इसको हम विस्तार से समझेंगे। देखिए, तीसरा में आपका है तारा यानी कि स्टार्स इसको इंग्लिश में बोलते हैं, स्टार्स बोलते हैं। लिखा है तारे समय, प्रकाश और ऊष्मा देने वाले पिंड है। फिर दूसरा में सूरज भी एक तारा है। जो सूरज है, जो सुबह शाम उगते हैं और डूबते हैं, ये क्या है? एक तरह का ये तारा है। ठीक है, समझ में होंगे, ये तारा है। तो चौथा सुनिएगा, ग्रह यानी प्लांट्स। ग्रह इंग्लिश में बोलते हैं प्लैनेट्स। तो इसमें क्या लिखा है? ग्रह तारे जैसे सूर्य की परिक्रमा करते हैं। ये खुद प्रकाश नहीं देते, बल्कि सूर्य से प्रकाश प्राप्त करते हैं। ये जो है सूर्य से प्रकाश जो है सूर्य से प्रकाश प्राप्त करता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। और साथ साथ कॉपी भी लिख लीजिएगा। ये यहाँ क्या है? हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह हैं। साथ में लिखा हुआ हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह हैं। पहला है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपल्स। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। हमारे साथ साथ कॉपी पे आप लोग लिखिएगा। हमारे साथ साथ जैसे हम बता रहे हैं उसे लिखिएगा, नोट करते जाइएगा। अब पाँचवा में है उपग्रह है। इसको में उपग्रह जो ग्रह की परिक्रमा करते हैं उन्हें उपग्रह कहते हैं। यानी कि जो ग्रह की परिक्रमा करता है वो उपग्रह कहलाता है। जैसे में चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है, चंद्रमा है पृथ्वी का उपग्रह है। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आइए फिर समझाते हैं। चलिए, 6 में है सौर मंडल, सोलर सिस्टम। सौर मंडल, सोलर सिस्टम। तो यहाँ लिखा है सूर्य और उसके चारों ओर घूमने वाले ग्रह, उपग्रह, धूमकेतु और उल्का मिलकर सौरमंडल बनते हैं। देखिए, सूर्य और उसके चारों ओर घूमने वाले उपग्रह और ग्रह धूमकेतु और उल्का मिलकर सौरमंडल कहलाते हैं, यानी कि बनाते हैं। सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र है। जो सूर्य है हमारे सौरमंडल का केंद्र है। चलिए और बताते हैं। पृथ्वी की विशेषताएं। पृथ्वी जीवन के लिए अनुकूल ग्रह है। जो पृथ्वी है जीवन के लिए अनुकूल ग्रह है। यहाँ पर वायु, जल और उचित तापमान है। जो पृथ्वी है, जल और वायु उचित तापमान यहाँ पे है, इसलिए इसे जीवित ग्रह यानी कि लिविंग प्लानेट कहा जाता है। ठीक है, यहाँ समझ में आ गया। तो अब इसके हम क्यूज पे चलेंगे। देखिए, क्यूज का है, क्या बता रहे क्यूज में। ब्रह्मांड की उत्पत्ति किस सिद्धांत से मानी जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिग बैंग सिद्धांत से।
और दूसरा में आपका है हमारी आकाश गंगा का नाम क्या है। हमारी आकाश गंगा का नाम है मिल्की वे आकाश गंगा इनका नाम है। चलिए तीसरा है सूर्य किस प्रकार का पिंड है। तो सूर्य एक तारा है। ध्यान रखिएगा, सूर्य एक तारा, एग्जाम में आएगा, सूर्य एक तारा है। चौथा सवाल है ग्रह समय प्रकाश क्यों नहीं देती। ग्रह जो है समय प्रकाश क्यों नहीं देती। इसका राइट आंसर जाएगा क्योंकि वे सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है। जो ग्रह है सूर्य से प्रकाश प्राप्त करता है, इसलिए वे स्वयं प्रकाश नहीं देती है। और इसको बताते हैं पांचवा में आपको हो जाएगा पृथ्वी का उपग्रह कौन है। तो पृथ्वी का उपग्रह होगा चंद्रमा। छठा है हमारे सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं। हमारे सौरमंडल में कुल 8 ग्रह हैं, जो पिछले वीडियो में आपको बताया है। सब लिख लीजिएगा भाई लोग। सातवां आपका सूर्य किस दिशा से उदय होता है। तो सूर्य किस दिशा से उदय होता है। तो पूर्व दिशा से होता है। अच्छा, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। तो सबसे बड़ा ग्रह होता है बृहस्पति। अच्छा, 9 में है सबसे छोटा ग्रह कौन सा होता है। सबसे छोटा ग्रह होता है ये है बुध ग्रह। और बताते हैं आप लोग को। चलिए 10वां में है जीवन के लिए सबसे उपयुक्त ग्रह कौन सा है। जीवन के लिए सबसे उपयुक्त ग्रह है पृथ्वी। 11वां है आकाश गंगा में क्या क्या शामिल होते हैं। आकाश गंगा में शामिल होते हैं संख्यक तारे, धूल और गैस। 12वां है किस ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं। तो मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं। सब साथ साथ लिख लीजिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है। चलिए 13वां है किस ग्रह को सुबह तारा और शाम का तारा कहते हैं। शुक्र ग्रह को। पृथ्वी को जीवित ग्रह क्यों कहा जाता है। क्योंकि यह जल, वायु और जीवन के लिए अनुकूल वातावरण है। 15वां सौरमंडल का केंद्र कौन सा है। तो सौरमंडल का केंद्र कौन सा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सूर्य। तो हमको आशा का बढ़िया और मस्त सौतन भाई सब सवाल लिख लीजिएगा, तो बहुत इम्पोर्टेंट है। ये सब जितने भी सवाल है बहुत इम्पोर्टेंट है। आपको सवाल में आना ही आना है। इतना यूपीएससी के लिए खास ये सवाल है, बहुत ही बढ़िया सवाल है। और ध्यान से इसको सब पूरा लिख लीजिए और कमेंट में बताइएगा कैसा वीडियो लगा।